नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक जी सूर्यवंशी, मौलाना आज़ाद महाविद्यालय रोजाबाग औरंगाबाद। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 8 सुनो किशोरी लेख का आचार्य हो रहा। इस संपूर्ण पाठ पर कृतियाँ कीजिए। इसके पहले हमने एक कृति देखी है, आगे दूसरी कृतियाँ देखते हैं, ठीक है। कृति नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश, मुझे लगता है टिम्ब 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 संभालती होगी। पृष्ठ क्रमांक 42-43 पर देखिए। उपर्युक्त गद्यांश पर कृति नंबर 1 कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, सुगंधा की सहेली रचना को ये समझाने के लिए कहा गया। 4 आकृतियाँ निकालकर कृति पूर्ण करना है। बच्चों, इस कृति के 4 उत्तर है, मैं बताऊंगा, आपको लिखना है। पहला उत्तर है, क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। दूसरा है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। 3 है, एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। और चौथा है, अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है। ठीक है। कृति नंबर 2, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, इस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। इस प्रकार 4 दिशाओं में 4 चौखट निकालकर 4 उत्तर लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है कि किस स्थिति में की गई क्रांति न कठिन होगी न असफल। बच्चों, हम लोग संजाल पूर्ण करते हैं, उसके उत्तर देखते हैं। नंबर 1 उत्तर है, कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे। नंबर 2 है, फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ तनाव महसूस न करें। नंबर 3 है, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। नंबर 4, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियां, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। ठीक है। कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा पर प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। नंबर 1 है मौलिक, नंबर 2 है अत्यधिक, नंबर 3 है पाँव से बना रास्ता और नंबर 4 है उन्माद। बच्चों, इन 4 शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। ठीक है। उत्तर देखते हैं। मौलिक शब्द का पर्यायवाची शब्द है बुनियाद। अत्यधिक शब्द निहायत। पाँव से बना रास्ता पगडंडी। चौथा शब्द है उन्माद। उन्माद का यानी पर्यायवाची शब्द है जुनून। ठीक है। बच्चों, उपर्युक्त परिच्छेद पर ये चौथी कृति। प्रश्न है, युवा पीढ़ी किस ओर इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सोमत के लिए पूछा गया प्रश्न है। अलग अलग छात्रों का मत अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पर आपको एक उदाहरण के रूप में उत्तर दिया हुआ है, आप सुन लीजिए। आजकल युवाओं को लेकर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं। आजकल ही नहीं बल्कि पहले से भी युवाओं का आकर्षण हमेशा आधुनिकता की तरफ रहा है। आज का युवक डिजिटल बन गया है, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। आज जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मानव सभ्यता सदियों से विकसित हुई है। हर पीढ़ी की अपनी सोच और विचार होते हैं जो समाज के विकास की दिशा में योगदान देते हैं। आज का युवा प्रतिभा और क्षमता वाला है, लेकिन इसे भी आवेगी और बेसब्र कहा जा सकता है। आज युवा सीखने और निजी चीज़ों को तलाशने के लिए उत्सुक है। युवा पीढ़ी आज विभिन्न चीज़ों को पूरा करने की जल्दबाजी में है और अंत में परिणाम प्राप्त करने में इतने मग्न और आतुर हो जाते हैं कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रह सकता कि उन्होंने इसका चयन किस लिए किया है। ठीक है। कृति नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश, दोष अकेली रचना, टिम्ब 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 दोगीना। पृष्ठ क्रमांक 43-44 पर देख लीजिए। बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश पर कृति क्रमांक 1 कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, सुगंधा की सहेली को अपनी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए उसको ये करना चाहिए। उत्तर इस प्रकार 4 चौखट में 4 उत्तर हमें लिखने हैं और कृति पूर्ण करनी है।
सुगंधा की सहेली को अपनी टूटी कड़ी को जोड़ने के लिए यह करना चाहिए। नंबर 1 उत्तर, अपनी माँ को पत्र लिखना चाहिए। नंबर 2, घर और भाई बहनों के बातों में रुचि लेना है। नंबर 3, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बातें करें और उनसे सलाह करें। नंबर 4, बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन लेना। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश पर कृति नंबर 2 आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न 1, अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है तो ये होता है। 2 उत्तर लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा प्रश्न है, लड़का इस प्रकार है तो उन्हें केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। यहाँ पर भी 2 उत्तर लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। बच्चों, इस कृति के उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, अकेली पड़ गई लड़की जैसे किसी लड़के के संपर्क में आती है तो ये होता है। उत्तर 1, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है। उत्तर नंबर 2, उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। प्रश्न दूसरा, लड़का इस प्रकार का है तो उन्हें केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती है। इसके 2 उत्तर है, पहला है निर्दोष और दूसरा है निश्चल। ठीक है बच्चों, उपयुक्त परिच्छेद पर तीसरी कृति देखते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही उत्तर ढूंढकर हमें लिखना है। ये 4 शब्द मंशा, परिणाम, पारिवारिक, मनोदशा। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न पहला है, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी टिम्ब पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। प्रश्न 2, उसकी वर्तमान टिम्ब देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। प्रश्न 3, उसकी टिम्ब जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो। प्रश्न 4, मैं उसके टिम्ब की प्रतीक्षा करूंगी। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। उसके उत्तर देखते हैं। नंबर 1, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। पारिवारिक। 2, उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। मनोदशा। 3, उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो। मंशा। नंबर 4, मैं उसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। उत्तर परिणाम। ठीक है बच्चों। बच्चों, उपयुक्त परिच्छेद पर कृति क्रमांक 3 विलोम शब्द लिखिए। यानी ये प्रश्न शब्द संपदा पर पूछा गया है। विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1 शब्द है गुलामी, नंबर 2 अतीत, नंबर 3 झूठा, नंबर 4 संभव। प्रस्तुत शब्दों के विलोम शब्द देखते हैं, उत्तर देखते हैं। गुलामी का विलोम शब्द है आज़ादी। अतीत का विलोम शब्द है वर्तमान। झूठा का विलोम शब्द है सच्चा। संभव का विलोम शब्द है असंभव। ठीक है बच्चों। बच्चों, उपयुक्त परिच्छेद पर कृति क्रमांक 4 प्रश्न है, भटक रही युवा पीढ़ी को पढ़ाए नैतिकता का पाठ। इस विषय पर अपने विचार लिखिए, स्वमत लिखिए। उदाहरण के लिए मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। संसार में मानव परमात्मा की प्रमुख और सुभग कलाकृति है तथा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी लाभ, स्वार्थ या प्रतिफल की इच्छा के बिना दूसरों की मंगल कामना, लोक कल्याण, सबके हित में योगदान करना भी हमारे दायित्व में आता है। आज की युवा पीढ़ी को चरित्रवान बनाना तथा पौराणिक ज्ञान से प्रमाणित होकर आधुनिक तकनीकी और विज्ञान में भी किसी से पीछे न रहने की पद्धति या अनोखा संगम बच्चों के भविष्य को एक स्वर्णिम राह की ओर ले जाएगा। अगर सभी अच्छे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज भी अच्छा हो जाएगा। रोजाना युवा पीढ़ी के साथ अगर संस्कारों की बात होगी तो बच्चे स्वयं ही नैतिक मूल्य और संस्कारों के प्रति सजग रहेंगे। वर्तमान युग में हर जगह पर अत्याचार, नारी का अपमान,
चोरी, लूटपाट की घटनाएं, शोषण, नशाखोरी, भ्रष्टाचार की घटनाएं आने वाली पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हम भटक रही इस पीढ़ी को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, जिससे उन्हें संस्कार मिल सके, उनके अंदर के अवगुणों को निकाल अच्छे गुणों को भरना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, यहाँ रुकते हैं।